पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी। ज़ाहिर सी बात है कि हर इवेंट में चेंजिंग्स होती हैं, लेकिन इस बार कुछ चेंजिंग्स ऐसी हो रही हैं जो कि रवायती तौर पर नहीं होती हैं। यानी कि ऐसे प्लेयर्स जो कि साल साल से एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलते आ रहे हैं, तो इस बार आपको टॉप प्लेयर चेंज होते हुए दिखाई देंगे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो बाबर आजम के हवाले से है कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी के हक़ में नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी छोड़ने के बाद जब उन्हें चैम्पियंस कप जो कि वनडे कप खेला गया था, स्टालियंस की कप्तानी की ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्होंने उस टीम की कप्तानी करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोहम्मद हारिस को स्टालियंस का कैप्टन बनाया गया। और ये मशवरा उन्हें वसीम अकरम ने भी दिया और कई करीबी दोस्तों ने मशवरा दिया है कि वो अपनी गेम के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि वो कप्तानी के चक्रों में पड़ें। अगर आप उनकी आखिरी 21 जो इंटरनेशनल इनिंग्स हैं, चाहे वो टेस्ट की हों, वनडे की हों या T20 की, उसमें वो एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम की मौजूदा जो फॉर्म है वो कैसी है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं क्योंकि बाबर आजम रन्स नहीं कर पा रहे और T20 फॉर्मेट में हत्ता कि उनकी जगह को भी किसी हद तक ख़तरा लाहक हो चुका है। तो इस तनाजुर में बाबर आजम इस हक़ में हैं कि बेशक वो पेशावर ज़ल्मी के लिए ही खेलें, लेकिन वो एज़ ए प्लेयर खेलें, ना कि एज़ ए कैप्टन। तो इस सूरत हाल में जो पेशावर ज़ल्मी की टीम मैनेजमेंट है उसने फ़ैसला करना है कि PSL 2025 के लिए उनका कैप्टन बाबर आजम होगा या मोहम्मद हारिस। एक तो ये कि मोहम्मद हारिस ने चंद माह पहले बाबर आजम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें कही थी जिनकी वजह से उनके दरमियान तलखी पैदा होने का ख़तरा था, लेकिन बाबर आजम ने दरगुजर किया और स्टालियंस में दोनों एक ही टीम में खेले। मोहम्मद हारिस कैप्टन थे, बाबर आजम एज ए प्लेयर खेले थे। और मोहम्मद हारिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि PSL में एज ए ओपनर 50 करना आसान है, अगर आप मुझे भी भेज दें। तो एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की शाइन्स का कैप्टन बनाया गया, पाकिस्तान ए का यानी कैप्टन बनाया गया। तो हर जगह एज ए ओपनर नाकाम रहने के बाद बिल आखिर वो अपनी कप्तानी में वन डाउन पोजीशन पर खेलने पर मजबूर हो गए हैं, जहां पर बाबर आजम उन्हें पेशावर ज़ल्मी में खिलाते आ रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम और हुसैन अयूब ओपनिंग करते थे, तो इसकी वजह से मोहम्मद हारिस को वन डाउन पोजीशन पर रखा जाता रहा है। अब इसके वाले से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पेशावर ज़ल्मी की टीम मैनेजमेंट इसके बाद क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि इतलात यही हैं कि बाबर आजम अभी तक राज़ी नहीं है कि वो पेशावर ज़ल्मी को PSL 2025 में लीड करें, वो एज ए प्लेयर खेलना चाहते हैं। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से, जिन्होंने मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम जूनियर को बहरहाल बरकरार रखने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन हैरान कौन तौर पर जैसन रॉय को अपनी टीम से रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है, जो कि गुज़िश्ता सीज़न में उनके दूसरे टॉप स्कोरर थे सऊद शकील के बाद, और 141 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट था। गो कि उनकी जो एवरेज है कम थी, 25 के इर्द गिर्द थी, लेकिन बहरहाल इससे पहले जो आखिरी 2 सीज़न्स हैं उसमें क्रूशियल किरदार अदा किया था जैसन रॉय ने, लेकिन इस बार उन्हें रिलीज़ करने का फ़ैसला किया गया है। एक तो उनकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप मेजर लीग क्रिकेट देख लें या कैरिबियन प्रीमियर लीग, आखिरी 10 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 है और वो सिर्फ 2 बार ही 40+ रन की हद पार कर सके हैं, और उन्हें प्लाटिनम कैटेगरी में अगर रखा जाना है तो उनके लिए मुश्किल हो जाना था। तो ये चीज़ें हैं जो अपडेट आ रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसके लिए जो मकामी प्लेयर्स हैं उनकी कैटेगरीज पहले ही जारी कर दी गई हैं। अब देखना ये है कि कौन कौन से गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं और उनके होते हुए किन किन प्लेयर्स को कौन कौन सी कैटेगरी मिलेगी, क्योंकि जब टीम का कम्बिनेशन बनाया जाता है तो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। हर कैटेगरी जो टॉप कैटेगरीज हैं, प्लाटिनम, डायमंड और गोल्ड, इन तीनों कैटेगरीज से 3-3 प्लेयर्स लेने होते हैं। तो इसकी वजह से प्लेयर्स की जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दूसरी जानब कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अभी तक सरफराज अहमद के बारे में फ़ैसला नहीं किया कि वो इस एडिशन में एज ए प्लेयर खेलेंगे या एज ए मेंटोर। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा फ़ैसला है वो ये होना है कि कैप्टन किसे होना चाहिए। तो इस बार सऊद शकील को कैप्टन बनाने का फ़ैसला किया गया है, और गुज़िश्ता एडिशन में रेली रसौ भी उनके कैप्टन थे, उनको चेंज किया गया था। तो उनकी जो कारकर्दगी है एज ए प्लेयर भी अच्छी नहीं रही थी, एज ए टीम भी। और रेली रसौ चूँकि IPL
25 کے لیے ایگریمنٹ کر چکے ہیں، وہاں ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں اپنی ٹیم کو دستیاب بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایک نیا کمبینیشن کوئٹہ گلیڈیٹرز کا اس بار میدان میں اترتا ہوا دکھائی دے گا۔ البتہ یہ ہے کہ محمد عامر اور محمد وسیم جونیئر کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اس بات کا بھی امکان ہے کہ ابرار احمد کو بھی اپنے ریٹین پلیئر میں شامل کیا جائے گا، انہیں برقرار رکھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ریٹینشن لسٹ جاری ہوتی ہے تو کون سی ٹیم کس کو برقرار رکھتی ہے۔ بہرحال میں نے بتا دیا کہ جیسن روئے کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ محمد عامر اور اس کے ساتھ ساتھ محمد وسیم جونیئر ریٹین ہوں گے، جبکہ ابرار احمد اور سعود شکیل بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے ایکشن میں دکھائی دیں گے۔